आप सभी का स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग के एपिसोड नंबर 11 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि इनविटेशन एक इंपॉर्टेंट स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव दिस स्किल। सो चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। आप जब भी आपके फ्रेंड या किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो आप कोशिश करिए कि आप स्मार्टफोन या मोबाइल फोन की मदद से इनविटेशन करें रेदर देन फेस टू फेस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने खुद ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप फेस टू फेस किसी भी आपके फ्रेंड को इन्वाइट करते हो तो आपका फ्रेंड कोशिश करता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन उस प्रेजेंट मोमेंट पे ही बता दो। वो चाहता है कि आप सारी A to Z इंफॉर्मेशन उसे अभी बता दो, और इससे पूरा इनविटेशन बिगड़ जाता है। अब होता है जब हम कॉल पे, व्हाट्सएप पे इनविटेशन करते हैं सो हम बाउंड कर सकते हैं खुद को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से। इससे क्यूरियोसिटी बिल्डअप रहती है। और अगर कभी आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आपसे कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज भी पूछता है तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि अपन मिलते हैं और साथ में बैठकर अच्छे से डिस्कस करते हैं। इससे क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो गई, आपका इनविटेशन भी हो गया। सो आप कोशिश करिए कि आप कॉल पे इनवाइट कर पाओ, आप व्हाट्सएप की मदद से इनवाइट कर पाओ। और एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, जब भी आप इनविटेशन करते हो तो आप कोशिश करिए कि आपका इनविटेशन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर फिनिश हो जाना चाहिए। सो अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड टिप की तरफ, जो कि डोंट टॉक अननेसेसरी व्हाइल इनवाइटिंग। इनविटेशन का मतलब क्या है आप खुद समझिए। इनविटेशन का मतलब है किसी भी पर्सन को इनविटेशन देना। जैसे कि आपके पास शादी के इनविटेशन आते होंगे, आपके पास किसी पर्टिकुलर पार्टी के इनविटेशन आते होंगे, तो क्या उस इनविटेशन में सब चीजें मेंशन हो जाती है क्या कि ये खाना मिलेगा, इस तरह के कपड़े पहनेंगे, इस पर्टिकुलर तरीके से डांस करेंगे, ये पर्टिकुलर मेहमान आएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। इनवाइट का ओनली मतलब है इनविटेशन। आप उस पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट कर रहे हो एक पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर मीटिंग, या बोल सकते कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस करने के लिए। सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट टेल योर कंपनी नेम, प्रोडक्ट्स, अ बिजनेस प्लान। आपको सारी इंफॉर्मेशन इनविटेशन के टाइम पे नहीं बतानी है। आपको खुद को भी बाउंड करना है और आपको एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप करके जो भी आपका पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है और जो भी आपकी शेड्यूलिंग हुई है उस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करना है। सो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, जो कि है बी एक्साइटेड एंड मेंटेन क्यूरियोसिटी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनविटेशन के लिए। आप खुद सोचिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है विद डल वॉइस, विद नो एक्साइटमेंट, विद सम नेगेटिव वाइब्स। आप क्या उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे? आपका ऑब्वियस सा आंसर होगा नो। और सेम केस नेटवर्क मार्केटिंग के इनविटेशन के लिए भी अप्लाई होता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करते हो और अगर उस टाइम पे आपकी वॉइस डल है, आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, या वो कॉल पे भी हो सकता है, वो फेस टू फेस भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मान लो इसी को मैं इनवाइट व्हाट्सएप से करता हूं तो मैं क्यूरियोसिटी कैसे लेके आऊं, तो मैं मेरी वॉइस में एक एनर्जी कैसे लेके आऊं? आपको व्हाट्सएप 2 फीचर देता है। एक तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, दूसरा आप वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हो। सो कोशिश करिए कि आप वॉइस नोट सेंड करें जिसमें आपकी वॉइस की एनर्जी दिखेगी आपके प्रोस्पेक्ट को, जिसमें आपका एक्साइटमेंट दिखेगा आपके प्रोस्पेक्ट को। सो कोशिश करिए कि आप व्हाट्सएप के थ्रू इनवाइट कर रहे हो तो आप टेक्स्ट को अवॉइड करके वॉइस नोट सेंड कर सकते हो। और जब भी आपका फ्रेंड, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको लगेगा कि कुछ उसको मिलने वाला है, उसका खुद का भी कुछ प्रॉफिट है, और यहाँ पे आपने एक मेंटेन करके रखी क्यूरियोसिटी, सो 100% चांस है कि आपसे मिलेगा। और वहीं आप पूरी डल वॉइस में बोलते हो विथ नो एक्साइटमेंट, विथ नो क्यूरियोसिटी बिल्डअप। जस्ट एग्जांपल, भाई यार कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है मैंने, सोच रहा हूँ तुझे भी बता दूं, देख कभी टाइम आइम हो तो आ घर पे डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए, इस तरीके से आप इनवाइट कर रहे हो किसी भी पर्सन को तो वो आएगा। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन में आपको बताता हूँ। भाई यार क्या बताऊं यार, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई चीज एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, और खुद की थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी अर्न कर रहा हूँ। भाई तू जल्दी से टाइम निकाल आज और शाम को घर पे आ, पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं अपन डिटेल में आज, और मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि तू शाम को आ रहा है, ओके?
अब आप खुद सोचिए, मैंने आपको एक प्रीवियसली एक टोन बताई थी, लो टोन में मैंने बात करी थी विथ वेरी डल वॉइस, और एक सेकेंड टोन जिसमें मैंने एक्साइटमेंट लेवल मेंटेन करके रखा है। एक पर्टिकुलर पर्सन किस वॉइस से अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस ही बात है सेकेंड वॉइस से। अब यहाँ पे मैंने क्यूरियोसिटी अलग तरीके से बिल्डअप करी है। मान लो पर्टिकुलर पर्सन मेरा फ्रेंड है, तो उसको मैं प्रोफेशनली इन्वाइट नहीं करूंगा कभी भी। अगर आप आपके फ्रेंड के साथ प्रोफेशनल होने लग जाओगे तो वो समझेगा कुछ तो गड़बड़ है। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में वैसा ही रहना है जैसे आप पहले थे। डोंट चेंज योरसेल्फ इन योर फ्रेंड सर्कल। आप आपके खुद के तरीके निकालो कि आप किस तरीके से इनवाइट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पर्सन को आप इस तरीके से इनवाइट कर सकते हो, और मान लो यही मुझे इनवाइट करना होता मुझसे बड़े एज ग्रुप वाले को, सो मैं ये तरीका अप्लाई नहीं करता। और आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा भी नहीं बताना है। लोग होते हैं कि भाई 40 लाख कमाएगा, 50 लाख कमाएगा, 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। दैट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको ऐसा जस्टिफाई कभी नहीं करना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शॉर्टकट है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में इसीलिए ये बोला कि मैंने कुछ अर्निंग करना भी स्टार्ट करी है। वहां पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि लाख रुपए कमा सकते, 2 लाख रुपए कमा सकते। आपको प्रैक्टिकल रहना है, और जब आप प्रैक्टिकल बातें करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग का रेशो, आपके इन्विटेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि किस, डोंट किल। किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। आपका जो इनविटेशन कॉल होना चाहिए वो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर एंड हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे फॉर्म फैक्टर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा। F मतलब फैमिली, O मतलब ऑक्यूपेशन, R मतलब रिक्रिएशन, M मतलब मैसेज। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि आपको बात कैसे करनी है। एक चीज याद रखिए, जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का है, और जो सामने वाला पर्सन है वो आपका फ्रेंड है। सो जैसे कि जो भी आपके फ्रेंड का नाम है XYZ, मैं मान लेता हूँ सचिन। हाय सचिन, और भाई कैसा है, लाइफ कैसी चल रही है। इसके बाद आपको पॉज देना है, उस सचिन जो भी आपका फ्रेंड है उसको बोलने देना है। अब हम यूज करेंगे F, जो कि है फैमिली, और भाई अंकल आंटी कैसे हैं। फिर आपको वापस से पॉज देना है और सचिन की बात सुननी है कि सचिन ने क्या रिप्लाई दिया। आप अंकल आंटी के बारे में पूछ सकते हो, आप उसके ब्रदर के बारे में पूछ सकते हो। अब हम यहाँ यूज करेंगे O फैक्टर, जो कि ऑक्यूपेशन। आपको पूछना है और तेरी जॉब कैसी चल रही है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो आप पूछ सकते हो बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर आपको एक पंच लाइन बोलनी है, भाई तू तो अच्छे खासे कमा रहा होगा और लाइफ भी एंजॉय कर रहा होगा, एम आई राइट। फिर आपको रुकना है और आपको सचिन का रिप्लाई सुनना है। और ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, एप्रिशिएट प्रॉस्पेक्ट प्रोफेशन। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करिए। अगर वो कुछ भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है तो उसके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करिए। कभी भी आप सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के प्रोफेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में शो ना करें। जब आप ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है सामने वाले के दिमाग में, और आपको नहीं पता है उसके दिमाग में क्या चलने लग जाएगा। और हर एक प्रोफेशन अच्छा होता है, जॉब भी अच्छी है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी अच्छा है। सो डोंट डिफेम एनी प्रोफेशन। आई रिपीट, डोंट डिफेम एनी प्रोफेशन। अब यहाँ पे होगा क्या, मेजोरिटी के जो प्रॉस्पेक्ट होंगे दे आर नॉट अर्निंग सफिशिएंट, मतलब वो सफिशिएंट मनी अर्न नहीं कर रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पे बोलना है, यार कुछ टाइम पहले सेम केस मेरे साथ भी था, बट नाउ आई हैड फाउंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और पैरेलली मैं मेरी जॉब के साथ उस पर भी वर्क कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी। और जब आप इतना बोलोगे तो प्रॉस्पेक्ट आपसे ये जरूर पूछेगा क्या कर रहा है, क्या है वो अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी वर्ड को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उससे रिप्लेस कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया उससे रिप्लेस कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछता है कि भाई क्या कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है, फिर आपको R&M, जिसका मतलब है रिक्रिएशन और मैसेज का यूज करके बताना है कि तुझे ऑलरेडी पता है कि मैं खुद भी जॉब कर रहा था, बट यार मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं था और सर्च कर रहा था कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, एंड देन आई कैम अक्रॉस दिस प्रोजेक्ट। फिर आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, और कोशिश करिए कि आप मीटिंग फिक्स कर लो, आप शेड्यूल कर लो मिलना, क्योंकि कॉल पे हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है। जिस तरीके से आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हो वो आप फोन कॉल पे नहीं कर सकते।
लेकिन आज ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो आप इनवाइट कर सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी जूम मीटिंग के अंदर। आप बोल सकते हो कि उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक हमारी ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सो अगर तू एक्साइटेड है, अगर तू इंटरेस्टेड है, तो मैं तुझे आईडी पासवर्ड दूं उस मीटिंग का, क्योंकि जो भाई एक्सेस है वो लिमिटेड है। सो वो खुद बोलेगा हाँ भाई जल्दी से दे दे मुझे। सो इस अकॉर्डिंग भी आप शेड्यूल कर सकते हो। और अगर कोई आपकी मीटिंग शेड्यूल नहीं है तो आप प्रॉपरली जूम पे पूरा बिजनेस प्लान पीपीटी के थ्रू आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। सो मैंने आपको कुछ एक तरीका बताया कि आप फॉर्म फैक्टर का यूज करके कैसे इनवाइट कर सकते हो। आपके तरीके वेरी करेंगे, मेरे तरीके वेरी करेंगे, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ नए तरीके निकालिए और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उस पर्टिकुलर तरीके से आप इन्वाइट करिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट दे दूंगा तो होगा ये कि जो आपका फ्लेवर है, जो आपका खुद का टेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा और इनविटेशन में वो बात नहीं रहेगी जो बात आप खुद आपके तरीके से ला सकते हो। सो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कैजुअली आप आपके फ्रेंड को नॉर्मली कैसे इनवाइट कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप टाइम के 2 चॉइस दो। क्योंकि एक टाइम चॉइस देने से अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बिजी है तो मना कर देगा। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको 2 टाइम दो। आप बोल सकते हो कि 10 बजे मिलते हैं या शाम को 5 बजे मिलते हैं। अगर वो दूसरी सिटी में तो आप बोल सकते हो कि 10 बजे जूम पे बात करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करता हूँ तेरे साथ, या शाम को 5 बजे डिस्कस करते हैं पूरा प्रोजेक्ट। सब 2 चॉइस दीजिए आपके प्रोस्पेक्ट को। सो साइकोलॉजिकली आपका प्रोस्पेक्ट एक टाइम स्लॉट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24 to 48 आवर बिफोर बिजनेस प्रेजेंटेशन। आपको इनविटेशन कॉल 24 to 48 आवर के पहले करनी है बिजनेस प्रेजेंटेशन के। और अगर आप 5 से 7 दिन पहले इनवाइट कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप वापस से सेम डे कॉल करें जब आपकी प्रेजेंटेशन है, कंफर्मेशन के लिए कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टिप नंबर 7, मेंटेन योर पोस्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप इनवाइट करो आपके फ्रेंड को, आपके प्रोस्पेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उनकी जरूरत है। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आप आपके फ्रेंड को, आपके प्रोस्पेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है और आपको ऐसा नहीं भाई प्लीज आ जा, भाई प्लीज आ जा, इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 8 की तरफ, जो कि टेक कंफर्मेशन ऑन द शेड्यूल डे व्हेन यू आर सपोज्ड टू मीट द प्रोस्पेक्ट, सो यू मस्ट टेक कंफर्मेशन। जब भी आपकी मीटिंग शेड्यूल है और जो भी आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आने वाला है, सो उस पर्टिकुलर डे वापस से आपको कॉल करना है प्रोस्पेक्ट को कंफर्म करने के लिए कि वो टाइम पे आए, उस पर्टिकुलर जगह पे आना, उस पर्टिकुलर वेन्यू पे आना। तो आपको प्रॉपर गाइड करना है। अगर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है तो आप उसको आधे घंटे पहले एक बार कॉल कर दो कि टाइम पे आ जाना प्रेजेंटेशन में। क्योंकि हर पर्सन अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है, अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती है, अपने खुद के कुछ काम होते हैं। सो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को वापस से रिमाइंड करवाओ। सो इसलिए आपको कंफर्मेशन वापस से लेना बहुत जरूरी है। सो ये थी कुछ 8 टिप्स जो मैंने आपको दिए इन्विटेशन के रिगार्डिंग। बस इनको आप रेगुलर फॉलो करिए, इनको इम्प्लीमेंट करिए अपनी डेली वर्किंग के अंदर